वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड बुक पढ़ा रहे हैं, जो एनसीईआरटी में चलती है वही, उसी का हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों हम लेके चल रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 कल हमने फिनिश किया था, आज उसी के आगे बढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिखा है, देख लो। फाइंड 64 की होल पावर 1/2। शायद ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। फाइंड 32 की होल पावर 1/5। जितने ही पावर पे बेस्ड क्वेश्चन है, अगर ये पावर पे बेस्ड क्वेश्चन है तो इनके लिए कुछ छोटे छोटे फार्मूले होते हैं जो हमें शायद पहले भी क्लास 8 वगैरह में पढ़ाया जाता है। और हमारी मैम ने, हमारे जो दूसरी मैम है क्लास 8 की मैथ वगैरह देखती हैं, वो उन्होंने पढ़ाया भी है। ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन उन्होंने कराया, पूरा एक वीडियो पढ़ा हुआ है उसमें। ठीक है। फिर भी लेकिन तुम लोग की एक्सरसाइज में 1.6 में है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ, पूरे क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद तुम लोग देख लेना। ठीक है। जो समझ में ना आए तो मैम का वीडियो भी तुम लोग देख सकते हो। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करना है, कॉपी निकालो, फेयर कॉपी निकालो जिसमें तुम लोग नोट वगैरह करते हो, और मैं कुछ फार्मूले लिखवा रहा हूँ जो इस एक्सरसाइज में काम आते हैं, उनको नोट कर लो। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। पहला फार्मूला जो इन लोग इसमें काम आता है वो देखो क्या है। मैं कुछ फार्मूले लिखा रहा हूँ। फर्स्ट फार्मूला क्या है, a की पावर m की होल पावर n। ठीक है। a की पावर m की होल पावर n अगर है तो इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई n। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उन दोनों पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। उन दोनों पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक। सेकंड, अगर मैं कह दूं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। ठीक है। अगर हमारा बेस सेम हो, बेस यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, बेस हमारा सेम है, तो उसकी पावर जो भी होती है वो पावर ऐड हो जाती। क्या हो जाती, ऐड हो जाती, मतलब जुड़ जाती है। तो a की पावर m प्लस में n, ये पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती है। समझ में आ रहा है। थर्ड क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगर मैं कह दूं a की पावर m अपॉन में a की पावर n। ठीक है। a की पावर m अपॉन में a की पावर n, तो अगर हमारा बेस सेम है और वो डिवाइड में है, पावर उनकी माइनस हो जाती हैं। a की पावर m माइनस n। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ़ हो तो बताओ। वैसे यहाँ पे कोई समझने वाली ज़्यादा बात है ही नहीं, केवल मैंने फार्मूले लिखे हैं। ठीक है। पहला फार्मूला क्या कह रहा है, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n। समझ में आ रहा है। सेकेंड, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, क्या कहेगा, a की पावर m प्लस n। a की पावर m अपॉन में a की पावर n इक्वल a की पावर m माइनस n। समझ गए, नोट कर लिए। चलो नोट कर लिए। अब देखो इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हम इजीली करते जाएंगे। इसमें फैक्टर का थोड़ा बहुत काम पड़ेगा, वो मैं सिखा दूंगा। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। कह रहा है 64 की होल पावर 1/2। ठीक है। तो 1/2 मैंने पावर अभी कल चर्चा किया था एक्सरसाइज 1.5 में। इसका मतलब होता है रूट, तो एक हिसाब से ये ऐसे लिखा है 64। ठीक है। क्या लिखा है, 64। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फैक्टर, जिससे शायद तुम लोग एलसीएम समझते होगे। ठीक। 2 से अगर डिवाइड करें तो ये 32 आएगा। 2 से करेंगे कितना आएगा, 16। 2 से करो कितना आएगा, 8। 2 से करो कितना आएगा, 4। 2 से करो कितना आएगा, 2। एंड 2 से करोगे तो कितना आएगा, 1। तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो ये लिखा क्या है, 2 की पावर 6। ठीक है। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8। तो रूट में हम लोग क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8। तुम्हें एक बात बता दूं, जो रूट में नंबर्स होते हैं वो अगर उनका पेयर बन जाता है तो उनमें से एक नंबर उससे बाहर आ जाता है। ठीक है। ऐसे समझो, अगर रूट में कोई नंबर है, ठीक है, तो वो अगर एक साथ 2 नंबर आ जाते हैं तो वो कहते हैं हम अकेले, ऐसे मतलब यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमें बाहर निकालो। तो जब उन्हें बाहर निकालते हैं तो एक नंबर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर एक साथ आ गए, पेयर आ गए, तो इससे एक नंबर बाहर और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 8। एक तो ये नियम है, रूट मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक।
सेकेंड मेथड क्या है, इसको दूसरे तरीके से करने का, हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, ये 2 की पावर 6 में अभी मैंने कहा a की पावर m मल्टीप्लाई n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n, तो 6 अपॉन में 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 अन्नम 2, 2 3 6, तो 2 की पावर 3 का मान होता है 2 मल्टीप्लाई 2, कल बताया है मैंने, अगर किसी की पावर जितनी भी पावर लिखी होती है उसी को मल्टीप्लाई के रूप में हम उतने ही बार लिख देते हैं जितनी पावर होती है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, किस दोनों से वही आंसर हमारा आ रहा है, दोनों से वही आंसर आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, देख लो एक बार, देख लो, नोट करना है नोट कर लो। चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सब में क्या करना है, मेथड वही है, फैक्टर करना है, उसे पावर की फॉर्म में लिखना है और उसकी पावर से मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सबसे ईजी एक्सरसाइज है। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें, नंबर सिस्टम, तो सबसे ईजी एक्सरसाइज 1.6 और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सेकेंड 32 की पावर 1/5, ठीक है, 32 की पावर 1/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 का फैक्टर, तो 32 का फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक। 2 से 16 आया, फिर 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 2 से करेंगे कितना आएगा 4, फिर 2 से करेंगे 2 आया और 2 से करेंगे तो 1 आया। ये बात समझ में आई, बिल्कुल। 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, यहाँ पे लिखो 2 की पावर 5, 32 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। अब तो ये बन गया a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n, यही करते हैं, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 2, 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 आ गया, ठीक, ये समझ में आ गया। चलो इसका थर्ड नंबर भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 125 की होल पावर 1/3, ठीक है। सबसे पहले 125 का फैक्टर करना है, 5 से कटेगा 25 आएगा, 5 से कटेगा कितना आएगा 5 आएगा, और 5 से कटेगा तो 1 1 2 3, कितना आया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। इसमें क्या आएगा, इसे लिखो 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। हमने कुछ नहीं किया, 125 की जगह लिख दिया 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, तो 5 की पावर 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा m मल्टीप्लाई n, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया 5 की पावर 1 इक्वल 5। समझ में आया क्या, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर एक बार समझ में आ गए तो सारे क्वेश्चन एकदम इजी हैं। तो फर्स्ट के हमने तीनों पार्ट कर लिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है सबको, एक काम किया करो, जैसे ही मैं क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दूं तो एक बार तुम भी उसमें देखो लगा के, पहला अगर समझ में आ जाए करे तो सेकंड खुद से ट्राई किया करो। अगर तुम्हें नहीं आता है तब फिर ये देखना कि हमें नहीं आता, तब फिर प्ले कर लेंगे, वीडियो थोड़ी ना कहीं जाएगा, उससे जैसे ही वो वीडियो प्रीमियम होने के बाद फिर अपना देख लेना, ठीक। तो सेकंड का हम फर्स्ट देखने जा रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 9 की पावर 1/2, 9 का हमें करना है फैक्टर। अब तो याद हो जाएगा, 9 का फैक्टर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 1 जा 3, तो 1 and 2, 3 की पावर 2, 9 की जगह लिखेंगे 3 की पावर 2 की होल पावर 1/2, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब मैं सिर्फ इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया, तुम लोग के समझ में आ गया, मुझे पता चल रहा है, ठीक है। चलो तो ये कितना आ गया, 3 की पावर 1 इक्वल 3। मैं सिर्फ एक सलूशन, अगर तुम्हें देखना हो इसका आंसर कैसे आएगा, अगर कोई गलती नहीं हो रही तो ये दिखाने के लिए, नहीं तो अब इजी हैं सारे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 32 की पावर 2/5, ठीक है, 32 का करना है फैक्टर, ठीक है। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1,
अभी मैंने किया था 32 वाला, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे। ये देखो 32, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 की पावर 4 का मतलब होता है 4। ठीक है, 2 की पावर 2 मीन्स क्या होगा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा थर्ड बताऊं कि फोर्थ बता देता हूँ। माइनस लगा है ना, पावर माइनस लगा है। एक चीज़ समझाना भूल गया था, देख लो। अगर कोई नंबर है x, उसकी पावर -1 हो तो इसका मतलब होता है इसे अपॉन में रेसिप्रोकल में लिख देना है 1/x। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन चलो इधर देख लो, लास्ट वाला बता रहा हूँ, अब थर्ड वाला कर लेना खुद से। 16 एक एक क्वेश्चन बताना पड़ता है। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ना, 125 की होल पावर -1/3। देखो ये +1/3 था, इसमें माइनस का 1/3, बस कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन। तो इससे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 की पावर 3, क्योंकि किया है मैंने अभी। थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख लेना। -1/3 कितना आएगा, 5 की पावर 3 की पावर -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आया 5 की पावर -1। और अभी मैंने बताया अगर किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो वो नंबर रेसिप्रोकल में लिख जाता है, मतलब हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 1/5। तो क्या ये एक्सरसाइज का पहला और क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा बचा है केवल थर्ड, है ना। इसे रफ करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज फिनिश, और आज से तुम्हारा चैप्टर भी फिनिश, नंबर सिस्टम। खुश हो जाओ। कल से क्या पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? वैसे पॉलिनॉमियल पढ़ लो, इसके बाद फिर कुछ भी। ठीक है, लाइन एंगल पढ़ना हो तो वो भी कमेंट करो, तो मैं वही पढ़ा दूँ, जो तुम लोग कहो। मेरा मन तो पॉलिनॉमियल पढ़ाने का है, बाकी अगर तुम लोग की डिमांड कुछ और होगी तो मैं वो भी देख लूँगा। ठीक, तुम लोग के कमेंट के ऊपर है, जो बोलोगे वही कराऊँगा। ठीक है, कह रहा सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। अब जो मैंने फॉर्मूले बताए थे नेक्स्ट, वो काम आने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा टफ। सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। पहला ही क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, 2 की पावर 2/3 दिया है ना, 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5। और क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर एक साथ करते हैं। ठीक है, सेकंड दिया है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन दिया है 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। फोर्थ 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, शायद यही दिया है। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है इसमें। पावर बेस देखना है, अगर बेस दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड करने हैं, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर माइनस करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। अच्छा, फर्स्ट कह रहा है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो अभी मैंने बताया बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है ना। तो 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5, क्या ये कर सकते हैं? जी सर, अभी आपने सूत्र बताया, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 की पावर, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 15 आएगा, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस 5 3 जा 3 आ गया। ठीक, तो 2 की पावर यहाँ पे आ गया 13/15। देखो अगर एलसीएम नहीं आ रहा, डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया, 3 से इसमें किया, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, दोनों को ऐड किया 13/15। क्या सर यही आंसर? जी बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इसके बाद इसमें तुम कुछ कर नहीं पाओगे। सिंप्लीफाई का मतलब होता है उसे मिनिमम कितने भागों में हम तोड़ सकते हैं, छोटा से छोटा, सबसे छोटा कितना कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर ये होल पावर है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका एक तो ये कि इसको ऊपर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 की पावर -3 की होल पावर 7, पावर से पावर का मल्टीप्लाई, पावर से पावर का मल्टीप्लाई -21, बस हो गया आंसर। -21 भी लिख सकते हो या फिर लिख दो 1/3 की पावर 21, दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। समझ में आए क्या, सिर्फ पावर से पावर का मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो क्या करना है इसमें, देखो बेस सेम है क्या, दोनों का बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, तो 1/2 माइनस का 1/4, आधे में से आधा घटाओ, आधा बचेगा, ठीक है। नहीं समझे, देखो करके बताता हूँ। 11 की पावर यहाँ पे लेना है एलसीएम, 4 आया, 2 2 जा 4, 2 - 1 तो 1/4, 11 की पावर 1/4, बस हो गया आंसर जी, बिल्कुल यही आंसर है और कुछ सोचना नहीं है। चलो यहाँ पे फोर्थ करते हैं, एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। कह रहा है 7 की पावर 1/2, ये क्वेश्चन नंबर 4, एंड 8 की पावर 1/2, दोनों रूट है, दोनों में रूट है, तो क्या करना है, बेस सेम नहीं है लेकिन दोनों में रूट है, बेस सेम नहीं है, ध्यान देना, ऐसा मत कर देना 7 की पावर 1/2 + 1/2, गलत हो जाएगा। तो इसे तुम्हें क्या करना है, 7 × 8, और दोनों में क्या है, पावर सेम है 1/2, तो 7 8 जा 56, इसे रूट लगा दो, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है अभी बताया मैंने, ठीक। अब क्या कर सकते हो, अगर थोड़ा और सॉल्व करना है, एक तो ये आंसर हो सकता है, नहीं तो इसे सॉल्व करके अगर दिया हो तो ये भी कर सकते हो। इसमें 4 से देखो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब इसे ये लिख सकते हो, ठीक है। ये एक पेयर बन गया, किसका पेयर बन गया, 2 का, क्या बन गया, पेयर, तो इसे बाहर निकाल लो, इसे लिख सकते हैं हम 2 रूट में 14, क्योंकि 2 इसका मतलब क्या है, 2 × 2, तो उसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बताओ चैप्टर समझ में आया, ये वाला तो एकदम एक्सरसाइज, एकदम नॉर्मल एक्सरसाइज है, जो 3 फार्मूले बताएं अगर वो समझ गए तो ये एक्सरसाइज समझने में दिक्कत नहीं होगी। और ये चैप्टर फिनिश हो गया है, एक बार रिवीजन कर लेना, बढ़िया अच्छे से रिवीजन करना, कुछ भी समझ में ना आए वीडियो को एक बार देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करना, टेलीग्राम में मैसेज करना, इंस्टा में करना, जहाँ पे भी करोगे मैं वहाँ पे देख के तुम लोग को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर कमेंट करके बताना क्या पढ़ाना है, और नहीं फिर मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। सब बढ़िया है, सबके हालचाल बढ़िया है, मज़े में, चलो फिर मिलेंगे बाद में, थैंक यू सो मच।